हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए लाए हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं वायसराय से जुड़े हुए अभी तक जितने भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये IAS प्री 2007 का प्रश्न है। पहला कथन है इसमें कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ये वारेन हास्टिंग थे जो 1774 में बने थे। उसके बाद है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो बंगाल है, ये भारत है, तो दोनों में अलग होगा। तो बंगाल के थे वारेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिंग थे भारत के। तो केवल बी यानी कि केवल दो सही है, इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपके विलियम बेंटिंग थे, लेकिन विलियम बेंटिंग जो है कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये जो है प्रश्न जो है परीक्षा विभाग को निरस्त करना पड़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको पता है विलियम बेंटिंग थे, लेकिन इसमें विलियम बेंटिंग का कहीं नाम नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई यानी कि उपरोक्त सभी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घटना है, घटना पर विचार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहले हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद जो है 1766 में क्लाइव पुनः आए थे, भारत वापस आए थे, और जो है उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि, और तब उसके बाद 1774 में वारेन हेस्टिंग जो है भारत का गवर्नर बनता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका 3, 1, 2 और 4। तो 3, 1, 2, 4 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो इसमें 3, 1, 2, 4 कहीं भी नहीं है, तो ये प्रश्न भी जो है विभाग को निरस्त करना पड़ा था। UPRO ARO 2016 का प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, उसके बाद 1765 में क्लाइव भारत आते हैं, और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में अगस्त में। उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो है 1272 में, और 1272 में गवर्नर जनरल बनते हैं, और जो 1772 में गवर्नर जनरल बनते हैं और 1774 तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न सही नहीं है? तो देखिए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय जो है क्लाइव को जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, तो ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, तो ये गलत है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने द्योती सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य से में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो गलत पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो किया था राजा चैत सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1784 में, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है? तो देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ एक सुरक्षा प्रकोटा था जिसको कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, और कई बार जो युद्ध होते थे, युद्धों में मराठों और मैसूर के शासकों से जो है बचने के लिए इसने एक अपने चारों तरफ एक बफर सिस्टम बनाया था, मतलब कि एक जो है अपने लिए बचाव वाली एक दीवार का निर्माण किया था, उसी को बफर सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए, रिंग फेस की नीति भी वही है जो अभी आपको बताई थी, तो ये भी वारेन हास्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? देखिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हास्टिंग ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बंगाल में द्विशासन प्रणाली
किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली, दोहरा शासन जो था, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है शुरू किया था 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था? तो देखिए किस गवर्नर जनरल पर चला गया था? तो ये चला गया था वारेन हास्टिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था? तो देखिए महाभियोग का जो मुकदमा चला था वो वॉरेन हास्टिंग पे चला था, लेकिन इस मुकदमे को जो है वहाँ की सरकार ने जो है निरस्त कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उन्होंने इसमें कारण ये दिया था कि जो वॉरेन हास्टिंग ने जो कार्य किए थे वो सत्ता के लिए जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए किए थे। उन्होंने अपना कोई भी एक पर्सनल रूप से इसको जो है कोई भी काम नहीं किया था। तो ये गवर्नमेंट के लिए किया था, इसीलिए इनको जो है रिहा कर दिया जाता है और दोष मुक्त कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रंसविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेंटेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सर्जन किया था, जो भारत में कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? तो मतलब सिंपल भाषा में वो पूछ रहा है कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे? तो सिविल सेवा के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1784 में उन्होंने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नीचे है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए लोक सेवा वही है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है कंपनी की बहादुर शान शौकत का जो प्रतिनिधित्व कहा जाता था वो कहा जाता था दरोगा को। तो दरोगा जो था कंपनी की शान शौकत का प्रतिनिधित्व करता था। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए इसकी जो कब्र है वो गाजीपुर में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है और ये जो है यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि जो गाजीपुर है वो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सहायक संधि की थी उनके जो लागू नहीं होता वो यही था कि उन्होंने कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध किया था, नहीं, जबकि ये गलत है। कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध इन्होंने नहीं किया था। बाकी सभी जो है काम दूसरे से राजाओं को सैनिक खर्चे पर सेना देना, ठीक है, ये सभी इन्होंने किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो देखिए लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसको सबसे पहले बाजीराव सेकंड ने जो है अपना एक्सेप्ट किया था, संधि को स्वीकार किया था। वो चाहते थे, वो ये जानते थे कि अगर उनको अपना जो है विस्तार करना है तो वो अंग्रेजी नेतृत्व के अंदर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1802 की बासीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो जो बासीन की संधि थी वो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी, इसको बासीन की संधि का नाम दिया था। तो ये सहायक संधि का ही एक रूप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय है। देखिए इस बात से आपको ये पता चलता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं और आंसर वही रहते हैं, बस आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और आपको तकरीबन 60 से 55% उसी में से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो देखिए सहायक संधि को जो है लॉर्ड वेलेजली यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसके शासन काल में जो है सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो देखिए इसके एक से अधिक आंसर थे, इसीलिए यूपीपीसीएस को इसको प्रश्न को निरस्त करना पड़ा था आयोग के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें एक क्रम है जिसमें कि जिन्होंने स्वीकार की थी, तो सबसे पहले जो है हैदराबाद ने 1798 से 1800 में, और उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर और जोधपुर और जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर जो है शामिल हैं। तो ये वो थे जिन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देसी शासक कौन था? तो देखिए ये देसी शासक की बात करें तो ये था हैदराबाद का निजाम। इसने 1798 में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। तो देखिए जो सबसे पहले आपको पता है हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में, उसके बाद मैसूर 99 में, उसके बाद अवध और उसके बाद सिंधिया। तो सबसे पहले हैदराबाद ने की थी, तो इसका जो पैटर्न हो जाएगा 1 2 3 और 4। देखते हैं ऑप्शन इसका। ठीक है, तो इसका कोड जो है ऑप्शन ए 1 2 3 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? मतलब कि सहायक संधि किसने चलाई थी? तो देखिए सिंपल वही पूछ रहा है। तो सहायक संधि चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए मुख्य उद्देश्य यही था कि वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, जिससे कि अंग्रेज जो है हमेशा पावर में रहें, और यही इनका जो है राजपूतों के साथ सहायक संधि करने का नजरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था। सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो था वो 1833 में हुआ था, और जो है ब्रिटिश नागरिकों की कंपनी के लिए भारत में जो खोला गया व्यापार था वो 1813 में हुआ था। देखिए 1813 में से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1813 में ही जो है कंपनी का भारत में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी पर कब्जा हो गया था। मतलब सभी के लिए खोल दिया गया था, बस यही थे जिनको खोला नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसने एक ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराई थी? तो ये लहराई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने इसके नेपोलियन के डर के कारण क्या था, इसने जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि इसको लगता था कि वो भारत पे आक्रमण करेगा, तो इसलिए वो क्या करता है कि जो सहायक संधि की एक नीति चलाता है, वो सभी देसी रियासतों को अपनी तरफ कर लेता है, जिससे कि इंडिया के अंदर जो है अंग्रेज बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और नेपोलियन का जो खतरा था वो जो है चला जाता है, हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, तो वो वह था, देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध जो था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। और आंग्ल नेपाल के जो युद्ध से जो है एक बहुत प्रसिद्ध संधि हुई थी, जिसको कि सुगौली की संधि कहते हैं। तो ये 1815 में हुई थी, और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 तक चला था। ठीक है, तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 में। देखिए प्रश्न आ गया, उत्तराखंड पीसीएस 2016 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33। इस सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में था, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध में था, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, तो अभी ऊपर ही हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो जो सर टॉमस मुनरो है ये 1820 से 1827 में जो है मद्रास के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को जो है प्रशासन ले लिया था? मतलब कि कुशासन लगा करके किसने लिया था? तो कुशासन लगा करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है मैसूर को अपने अंडर में ले लिया था, मैसूर पर कब्जा कर लिया था कि यहाँ पर कुशासन है, शासन अच्छे से चल नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो देखिए कौन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, तो आपको पता है ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठगों का दमन निम्न में से किसने किया था? तो देखिए ठगों का दमन जो है कैप्टन स्लीमैन ने किया था। तो देखिए उस समय पे जो है
जो कैप्टन सलीमैन थे, उनके समय में एक ठगी प्रथा बहुत जोरों पर थी। ठग लोग क्या किया करते थे कि लोगों को जो है बंदी बनाकर उनका सामान लूट लेते थे और बाकी उनकी क्या चढ़ा बलि चढ़ा देते थे उन लोगों की। और इससे जो है व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, ठग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और कैप्टन सलीमैन ने जो है ठगों का जो है दमन करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और मोस्टली ठगों को उन्होंने जो है बंद करके कारागार में डाल दिया। और बस एक यही ऐसा काम था जिसमें कि इंडियन जो भारतीय शासक थे वो भी अंग्रेजों के साथ हो गए थे, क्योंकि ठगों से वो सभी परेशान थे। ठीक है, देखिए कम से कम 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो देखिए सती प्रथा पर जो पाबंदी है विलियम बेंटिंग ने लगाई। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। ये MPPCS 1993, 1998, UPPCS 1990 और 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई उनको जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिए। ठीक है, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को बनाने के बाद आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है गवर्नर जनरल के संदर्भ में। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये आंसर है हमारा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो ये समाप्त की गई थी 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 कि इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो किस वर्ष रोका गया था दासों के निर्यात को? ये रोका गया था 1789 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 45 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो जो है लॉर्ड डलहौजी का अंग्रेजी राज्य में विलय जो हुआ था वो कुप्रशासन के आधार पर हुआ था। अवध में जो हुआ था 1850 में, ये कुप्रशासन लगा करके इसमें जो कुप्रशासन चल रहा है। ठीक है, तो 1850 में हुआ था और इसके जो निज़ाम थे वो थे नवाब वाजिद अली साहब। ठीक है, और ये जो है कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको जो है कुप्रशासन लगा करके अंग्रेजों ने हड़पा था? तो सबसे पहले हड़पते हैं सतारा को, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद बाघात, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, नागपुर तथा करौली थे। तो सबसे पहले सतारा को जो है वो कुशासन लगा करके हड़पते हैं और लास्ट में हड़पते हैं करौली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बागात रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध का विलय 1856 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन जो है विलय के सिद्धांत के कारण जो है अंग्रेजी राज्य में मिला था। तो देखते हैं इसको भी। तो देखिए सबसे पहले आपको अभी बताया है, सबसे पहले जो है सतारा जाता है, उसके बाद झांसी, उसके बाद जो है हमारा उदयपुर जाता है और देन बागात। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी सतारा, सतारा के बाद जो है सॉरी सतारा पहले नंबर पे, उसके बाद बागात, उसके बाद जो है उदयपुर और लास्ट में झांसी जाता है। ठीक है, तो 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4 सबसे पहले सतारा, उसके बाद बागात, देन उदयपुर और देन झांसी। ठीक है, UPPCS BEO का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अधोलिखित युग में से कौन सुमेलित है? तो देखिए सुमेलित सिर्फ एक ही है इसमें, 1856 में जो है अवध का विलय। बाकी सभी जो भी हैं ये असुमेलित हैं, तो इनको पढ़ने का फायदा नहीं है क्योंकि ये माइंड में बैठ जाते हैं और आपको गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किसने विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय नीति जो की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ब्रिटिश द्वारा कुशासन को बहाना देकर निम्न प्रांत में से किस शासक को हटाया गया था? देखिए कुशासन का आरोप 1856 में जो है अवध के ऊपर लगाया गया था और इसको जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्न भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो देखिए विलय क्रम पर विचार करते हैं, सबसे पहले सतारा,
उसके बाद संबलपुर और देन झांसी। तो 3-2-1 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो प्रथम शिकार था वो था सतारा 1848 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, जॉन्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जॉन एंड्रयूज रैमजे जो था वो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुई थी? तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय थी वो लॉर्ड एलनबरो के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? तो सिंध पर जो ब्रिटिश ने कब्जा किया था वो किया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? देखिए, सिक्किम का भारत में विलय जो किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ब्रिटिश रेजिडेंट था आपका जेम्स ऑटरम। ठीक है। जब अवध वो जो है अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता तो उस समय जेम्स ऑटरम था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो जो भारत में जो है रेलवे लाइन है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, और अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 60 ही प्रश्न कराएंगे। बाकी जो प्रश्न बच जाते हैं, काफ़ी प्रश्न हैं, वो हम इसका सेकंड पार्ट ला देंगे, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है। और आपका भी मन इसमें से भटकने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 और इसका पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो चली थी वो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 60 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। बाकी हमारे पास अभी काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर बच रहे हैं, तो इनको जो है हम दूसरे उसमें करा देंगे वीडियो में। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न आपको आपकी आशातीत सफलता प्राप्त करने में मदद करें। थैंक यू।